नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। ओह, आप कितनी लकी हैं कि आपका पति आपको नौकरी करने देते हैं। शाम को देर से आती हैं, तब भी कुछ नहीं कहते। ये बात हर शादीशुदा कामकाजी औरत ने कभी ना कभी सुनी होगी। ऐसे पति भी खुद को मॉडर्न सोच का रोल मॉडल समझते हैं, क्योंकि वे अपनी पत्नी को जॉब करने देते हैं। वहीं बीवियां भी खुशी से फूले नहीं समाती कि वे कितनी भाग्यवान हैं। बस हैप्पी एंडिंग। लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि आप होते कौन हैं किसी को काम करने देने के लिए इजाजत देने वाले। पति पत्नी तो शादी की गाड़ी में दो पहिए होते हैं ना, तो दोनों बराबर क्यों नहीं। और यही जरूरी सवाल करती है करण जौहर के बैनर की ताजा तरीन फिल्म आप जैसा कोई, बराबरी वाला प्यार, जिसमें जितने तुम उतनी मैं की पैरवी करती यह प्रेम कहानी समाज में पसरी पितृसत्तात्मक सोच पर तगड़ा चोट करती है। आप जैसा कोई की कहानी जमशेदपुर के श्री रेणु त्रिपाठी आर माधवन की है, जो 42 की उम्र में भी कुंवारे हैं। संस्कृत के अध्यापक श्री रेणु के जीवन में कन्या का प्रवेश हो ही नहीं पा रहा। किसी लड़की को उनका नाम पसंद नहीं आता, तो किसी को उनका काम। ऐसे में उनका बचपन का दोस्त दीपक नमित दास उनकी मुलाकात डेटिंग ऐप आप जैसा कोई से करवा देता है। इस ऐप के जरिए श्री रेणु एक कन्या से मीठी मीठी बातें करते हैं, जिससे उनके उदासी भरे चेहरे पर मुस्कान तैरने लगती है। मगर चमत्कार तो तब होता है जब कोलकाता की हसीन जहीन मधु बोस फातिमा सना शेख उनकी जिंदगी में आती है। इधर श्री रेणु की शादी होने वाली है। उसे खुद यकीन नहीं होता कि पियानो बजाने वाली, फ्रेंच पढ़ाने वाली मधु से उनका विवाह होगा। हालांकि दोनों के परिवारों के बीच रहन सहन और सोच में काफी अंतर है। श्री रेणु का भाई अपनी पत्नी और बेटी के सपनों को जहां धेला भर भी महत्व नहीं देता, वहीं मधु के परिवार में औरतों पुरुषों के साथ बैठकर शराब की चुस्कियां तक लेती है। सोच का यही अंतर श्री रेणु और मधु के रिश्ते में भी दरार की वजह बनता है। श्री रेणु को जब पता चलता है कि उससे डेटिंग ऐप पर रोमांटिक बातें करने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मधु ही थी, तो उसके भीतर का संकुचित सोच वाला मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो तमतमा जाता है कि उसकी होने वाली पत्नी डेटिंग ऐप पर गैर मर्दों से रूमानी बातें करती थी। बेशक वह भी उस ऐप पर था। एक बार बहुत बड़ा दिल करके वह मधु को माफ भी कर देता है, ये कहकर कि वह उसे सब कुछ अलाउ करेगा, पर लिमिट में। लेकिन मधु पलटकर पूछ लेती है, तुम क्यों तय करोगे मेरी लिमिट। अब ये प्रेम कहानी किस मुकाम पर पहुंचती है, ये जानने के लिए फिल्म देखनी होगी। निर्देशक विवेक सोनी ने पिछली फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर के बाद फिर प्रेम कहानी के बहाने स्त्री पुरुष समानता की बात कहने की सुंदर कोशिश की है। राधिका आनंद और जेहान हांडा की जोड़ी की लिखी फिल्म प्यार प्यार में पितृसत्ता और लिंग भेद रूपी समाज के कड़वे सच पर सवाल खड़े करती है। कोलकाता की खूबसूरत गलियों में परवान चढ़ती श्री रेणु और मधु की प्रेम कहानी आकर्षक भी लगती है। वहीं श्री रेणु की भाभी आयशा रजा वाला ट्रैक नाटकीय होने के बावजूद इस प्रेम कहानी को सपोर्ट देता है। हालांकि पटकथा के स्तर पर फिल्म अपने संदेश जितनी प्रभावी नहीं बन पाई है। ये टुकड़ों टुकड़ों में छाप छोड़ती है। क्लाइमैक्स समेत कई सीन्स और ज्यादा दमदार हो सकते थे। उस पर यह काफी हद तक करण जौहर की ही फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की भी याद दिलाती है। बस वहां लड़का पंजाबी था, यहाँ जमशेदपुर का नायिका दोनों में ही बंगाली है। इस लिहाज से एक दोहराव भी लगता है, जबकि एक स्टूडेंट का टीचर की लव और सेक्स लाइफ में घुसना अटपटा लगता है। अदाकारी की बात करें तो फातिमा सना शेख और आर माधवन दोनों ने अपने किरदारों में सहज और ईमानदार रंग भरे हैं। दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है। मनीष चौधरी, नामित दास और आयशा रजा भी अपनी अपनी भूमिकाओं से पूरा न्याय करते हैं। तकनीकी पक्ष में देबोजीत रे के कैमरे ने कोलकाता के हसीन शॉट जुटाए हैं, मगर रोचक कोहली और जस्टिन प्रभाकरन के संगीत ने गानों को सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाने भर सहयोग